वो है देश की न्याय व्यवस्था की। कहते हैं देर से न्याय मिलना न्याय न मिलने के बराबर है, यानी कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। और भारत में तो सब जानते हैं कि न्याय की आस लगाए जनता तारीख पर तारीख, मतलब फिल्मी डायलॉग तक बन गया, ये तारीख पे तारीख परेशान करती रहती है। आखिर ऐसा क्यों है? 31 दिसंबर 2022 को देश के कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा था कि देश की अदालतें हैं उनमें करीब 5 करोड़ केस लंबित पड़े हुए हैं। इसमें से 4 करोड़ 32 लाख केस निचली अदालतों में लंबित हैं और करीब 59 लाख केस देश के 25 हाईकोर्ट में लंबित हैं और करीब 69,000 केस सुप्रीम कोर्ट में पड़े हुए हैं। यह स्थिति आखिर क्यों है? हमारी न्याय व्यवस्था पर इतना बोझ क्यों है? इस क्षेत्र में काम करने वाली संस्था सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट्स की इंडिया जस्टिस रिपोर्ट इसके कई पहलुओं की पड़ताल करती है और आज उन्होंने अपनी रिपोर्ट जारी की है 2022 की। इस रिपोर्ट के कुछ खास पहलू जो हैं वो इस रिपोर्ट में सामने आए हैं, वो तथ्य जरा हम आपके सामने पेश करना चाहते हैं। देखिए, जानना बहुत जरूरी है और आप भी हैरान हो जाएंगे जब आपको आंकड़े पता चलेंगे। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 यह बताती है कि देश में महिला पुलिस अफसर 8 से 11.8% की रेंज में है। अब आप सोच सकते हैं, वो ये कहते हैं कि कुछ राज्यों में 3% है, कुछ राज्यों में 11.8% है और लगभग 8% आप मोटा मोटा मान लीजिए। 2020 के मुकाबले 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस में महिला प्रतिनिधित्व बढ़ा है। यह एक पॉजिटिव बात बता रहे हैं, लेकिन यह इतना कम बढ़त है कि जैसे अगर आप झारखंड का उदाहरण ले लें तो 33% महिला पुलिस अफसर भरने में झारखंड को 206 साल लग जाएंगे, सिर्फ 33%। सिर्फ कर्नाटक पुलिस में जो अनुसूचित जाति और जनजाति और ओबीसी, उसका पूरा कोटा भर पाया है और कहीं नहीं हुआ। एक पुलिस थाने का औसत इलाका, अब आप सोचे, आप हैरान हो जाएंगे ये जान के, 187 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 187 वर्ग किलोमीटर एक एवरेज अगर आप निकालें तो एक थाने का अधिकार क्षेत्र है। मतलब किसी को अगर कोई एकदम कोने में हुआ तो उसका थाना जो है वो ऑन एन एवरेज 187 वर्ग किलोमीटर। अब जाहिर सी बात है ये एक एवरेज है, दिल्ली में इतना दूर नहीं होगा क्योंकि ये शहर है, लेकिन और दूर दराज इलाकों में जैसे राजस्थान के इलाके, छत्तीसगढ़ के इलाके, यूपी के दूर दराज के इलाके, मध्य प्रदेश के इलाके या कच्छ रेगिस्तानी इलाके, वहां पर ये डिस्टेंस और भी ज्यादा बढ़ेगा। औसत 187 वर्ग किलोमीटर है। सोचिए, जेलों में न्याय का इंतजार करते कैदी 77% हैं और दुर्भाग्य की बात यह है कि यह बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। 24 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में 2021 में 5% से कम कैदियों को शिक्षा मिली। यह सब ये रिपोर्ट बताती है। इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2022 जो दिसंबर 2022 तक की है, वो ये कहती है कि सभी हाईकोर्ट में जज जो हैं वो 778 हैं। सभी हाईकोर्ट में जजों के पद 1108 हैं, यानी कि हाईकोर्ट में जजों के खाली पद, और ये आंकड़ा सरकार भी दे चुकी है, 330। इतने जज कम हैं। जाहिर सी बात है न्याय टाइम पर नहीं मिलेगा। यह रिपोर्ट यह भी कहती है कि सभी निचली अदालतों में 19,288 जज हैं और जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है, यानी कि सभी निचली अदालतों में जजों के पद हैं वो 24,600 पार हैं, यानी कि करीब करीब 5,300 पद रिक्त हैं, खाली। यह रिपोर्ट यह बताती है कि जिला और हाईकोर्ट में पूरे जज भर लेने की संख्या 0 राज्य, मतलब कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जो यह दावा कर दे कि भाई हमने सारा भर दिया जिला लेवल पर। सिर्फ सिक्किम हाईकोर्ट में पूरे जज हैं और सिर्फ चंडीगढ़ की जिला कोर्ट में पूरे जज हैं, बाकी पूरे देश में कहीं नहीं है। न्याय कैसे मिलेगा? न्याय में देरी तो होगी। केस निपटारे की दर, अब यह बहुत जरूरी आंकड़ा है, आप जानिए 100% कब होगा? एक साल में आप फर्ज कीजिए कि 100 मामले आए और एक साल में ही 100 मामले निपट गए,
तब इसको ये माना जाएगा कि 100%, मतलब मामले आए साल में जितने उतने मामले निपटा दिए। लेकिन आप ये जानिए कि अगर पेंडेंसी है, मतलब पहले का कोई मामला है, तो फिर वो इसमें काउंट नहीं होगा, वो बैकलॉग अभी भी चलता रहेगा। हां, अगर आप 100, सपोज आप कीजिए कि हमारे पास पहले से ही बहुत सारे मामले हैं और इस बार फैसले निपटाए गए हैं 105%, तो आपने पिछले बैकलॉग में से भी 5% क्लियर कर दिया। अब इसमें हम जानते हैं कि यह रिपोर्ट क्या पाता है। तो केस निपटारे की दर 100% से कम एक साल में आए कुल केस, मैंने आपको बता दिया, वो अगर ज्यादा हो एक साल में निपटे हुए केस। तो आइए अब आपको एक एक करके बताते हैं हम कि जो केस निपटारे का राष्ट्रीय औसत है वो कितना है। वो जरा स्क्रीन पर ग्राफिक डालते हैं। तो 2018 से 2021 के बीच में ये 75% था, जो 100% अगर होता तब भी हम बैकलॉग साफ नहीं कर पाते। इसका मतलब यह है कि हम हर साल और केसेस ऐड करते चले जा रहे हैं, क्योंकि हम 100% पहुंच ही नहीं पा रहे। जाहिर सी बात है, जज की नियुक्ति नहीं हुई, पद रिक्त हैं, तो 100% केस हम पूरा नहीं कर पाते, तो बैकलॉग में और जुड़ता चला जाता है। और ये पिछले साल यानी कि 2020-21 में ये संख्या घटी है, 68% हुई, यानी कि अब हम कम केसेस का निपटारा कर रहे हैं। ये सब ये रिपोर्ट बताती है। न्याय कैसे मिलेगा, सोचिए। 2018-19 में 4 हाईकोर्ट का केस निपटारा दर 100% से ज्यादा था। ये एक अच्छी बात है, एक थोड़ी सी सिल्वर लाइनिंग है, आपको वो भी बता दें, पॉजिटिव न्यूज। 2021-22 में 12 हाईकोर्ट का केस निपटारा दर 100% से ज्यादा था, यानी कि हमने आपको 4 हाईकोर्ट का केस बताया 2018 में, यह बढ़ा है 2021-22 में 12 हाईकोर्ट में 100% से ज्यादा हो गया। तो पॉजिटिव बात हुई है, लेकिन अभी भी ये बहुत कम है। केरल में हाईकोर्ट केस का निपटारा दर सबसे ज्यादा है, 156%, यानी कि अपना बैकलॉग बहुत तेजी से क्लियर कर रहे हैं। ओडिशा के हाईकोर्ट का केस निपटारा दर 131% है। वहीं राजस्थान के हाईकोर्ट का निपटारा दर 65%, बॉम्बे हाईकोर्ट का 72% है। यानी कि आप और बैकलॉग जोड़ते चले जा रहे हैं, जो कि ठीक बात नहीं है। अब सिर्फ त्रिपुरा का जिला कोर्ट है जिसका केस निपटारा दर 100% से ज्यादा है। आइए अब आपको यह बताते हैं कि अगर एक बार कोई मामला अदालत में आ जाए, तारीख पे तारीख वाली बात होती है ना, उसको औसतन कितना समय लगता है अलग अलग राज्यों में उसका निपटारा होने में, औसतन। तो इसमें टॉप पर है उत्तर प्रदेश, और यह बहुत गौरवान्वित महसूस करने की बात नहीं है। इसका मतलब यह हुआ, वापस चलते हैं यूपी पर, यूपी आपको फिर से दिखाएं। यूपी में अगर कोई एक मामला आया अदालतों में, एक मामला, तो उसको औसतन 11.34 साल लग जाएंगे उत्तर प्रदेश में, 11.34 साल। यही दर बंगाल में, पश्चिम बंगाल में 9.9 साल, यानी कि लगभग 10 साल लग जाएंगे पश्चिम बंगाल में वो केस का निपटारा होना। त्रिपुरा में 1 साल लगे, और सिक्किम में 1.9 साल, यानी कि लगभग 2 साल में एक केस का निपटारा हो रहा है औसतन। यह जानकारी है जो कि इस रिपोर्ट से, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट से मिली है। आपको इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आपको बस बताना चाहते हैं कि यह वास्तविकता है अभी, और कितना कुछ अभी न्याय के लिए इस देश में हासिल करना बाकी है। वलय सिंह हैं इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जिन्होंने आज पेश की माया दारूवाला जी के साथ, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। वलय जी, हर साल इंडिया जस्टिस रिपोर्ट आती है, इस बार की रिपोर्ट में ऐसा क्या खास है, पहले से क्या अलग है? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में हमने नए मानक जोड़े हैं करीब 17, और सवाल यह है कि इतना सारा तो एविडेंस है जस्टिस सिस्टम के बारे में, लेकिन उससे बदलाव क्या आता है? और ये रिपोर्ट रैंकिंग के जरिए उसी बदलाव की दिशा में और ज्यादा प्रयास हो, ये इसकी इच्छा है, ये हमारी इच्छा है। हम लोगों की इस रिपोर्ट में एक जो बिल्कुल नई चीज है, जो आरटीआई की स्टडी के ऊपर बेस्ड है, वो है राज्य मानव अधिकार आयोगों की हालत, और वो एक नई चीज है। मैं यही सवाल आपसे जरा पूछ दूं, ये जो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात है, इस रिपोर्ट में हमने ये भी देखा कि करीब 25 ऐसे स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है जहां 33,000 से ज्यादा मामले जो हैं वो पेंडिंग हैं। आप बता सकते हैं इस बारे में कुछ, कि आपको क्या पता चला है? 25 मानव अधिकार आयोग है हमारे यहाँ, उनमें
औसतन वैकेंसी या खाली पद करीब 50% है। अच्छा। इन 25 मानव अधिकार आयोगों का बजट कुल मिला के मुश्किल से 100 करोड़ के ऊपर है। और जो पेंडेंसी है, जो भी बेचारे लोग जाते हैं अपने अधिकारों के हनन के रिलेशन में कंप्लेन्स लेके, ऐसे 33,000 से ज्यादा केसेस लंबित हैं। और जो मानव अधिकार आयोगों में अन्वेषण की विंग होती है कि अगर आप सुशील जी गए उनके पास कि मेरे राइट्स का वायलेशन करा है, स्टेट ने करा है, पुलिस ने करा है और मुझे प्रोटेक्शन दीजिए या मेरे केस को खोजिए, जानिए इस बारे में, तो वो जानकारी के लिए एक जना होगा ज्यादातर मानव अधिकारों में। सबसे ज्यादा स्टाफ होंगे तो 5 होंगे और वुमन तो है ही नहीं इन अधिकारों में। ये वाली बात तो हमने यहाँ पर बताई हुई। वलय जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये रिपोर्ट जो है वो शानदार है। वो इसलिए शानदार है क्योंकि ये एक ऐसी चीजें बताती है जो आप अक्सर नेताओं के मुंह से नहीं सुनेंगे या कम सुनेंगे, उसके बारे में चर्चा ही नहीं होगी, कुछ और ही चर्चा चलती रहेगी। ये रिपोर्ट जरा दिखाइएगा जरूर अपने जो कैंडिडेट्स हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, पूछिएगा कि भाई क्यों तारीख पे तारीख लग रही है और न्याय कब मिलेगा, पुलिसिया व्यवस्था कब ठीक होगी, या बस ये दूर के सपने हैं।